ओके सो मुझे पता है कि तुम इस वीडियो पर क्यों आए हो एंड डेफिनेटली तुम सही जगह पे आए हो बिकॉज आज से तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है एंड अपनी लाइफ तुम खुद चेंज करने वाले हो। मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम यू नीडेड देम। ओके, सपोज टू जब तुम अपने सबसे ब्रेक डाउन वाले फेज में थे एंड दे वर अनअवेलेबल टू यू, या फिर तुम उतने क्लोज नहीं थे कि अपनी सारी बातें शेयर कर पाओ, या फिर तुम अभी भी उतने क्लोज नहीं हो कि तुम उनसे काफ़ी सारी बातें शेयर कर पाओ अपनी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू अंडरस्टैंड यू। मे भी तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा से तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं, उनका बिहेवियर हमेशा से स्ट्रिक्ट रहा है और छोटी छोटी गलतियों पे तुमने उनसे बहुत सारे पनिशमेंट्स झेले हैं। काफ़ी डांट सुने हो तुम बचपन से एंड पिटाई भी हुई होगी तुम्हारी, इसलिए तुम उतने क्लोज टू नहीं हो, उतने फ्री स्टाइल में नहीं हो। कंप्लीटली फ्रीडमली तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे अपने पेरेंट्स के साथ। मे बी उन्होंने तुम्हें कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया होगा अच्छे से अच्छे चीज़ों के लिए, एंड छोटे से छोटे चीज़ों के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराया गया होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल फील कराया गया होगा। एंड आई नो दिस इज़ वेरी 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 हार्ड टू वेरी डिफ़िकल्ट टू बियर this all, tolerate this all, but the truth is that तुम्हें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत उस लेवल पर अब नहीं है। I mean है, बट तुम जिस चीज़ों के लिए नीडी हो, जिस लव के लिए नीडी हो, वो लव तुम खुद को दे सकते हो। मैं आगे बताने वाली हूँ, पर ये समझो कि अपने पेरेंट्स को पहले माफ़ कैसे करोगे तुम। लाइक आई नो, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही वो लविंगली नेचर नहीं मिला होगा अपने पेरेंट्स से, तो ऑफ कोर्स या तो वो काफ़ी वीक माइंडसेट में होंगे, या तो वो बहुत वाइल्ड नेचर के होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल से यही दो माइंडसेट निकल के आते हैं इस टाइप के टॉक्सिक टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल से। एक जो होता है वाइल्ड नेचर, दूसरा जो होता है वीक नेचर, हमेशा विक्टिम वाले नेचर में रहना, हमेशा विक्टिम वाले माइंडसेट में रहना। एंड विक्टिम वाला माइंडसेट वो होता है जिसमें तुम हमेशा खुद को कमज़ोर देख पाते हो, तुम हमेशा अपने आप को जज करते हो दूसरों से, एंड तुम कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर लेते हो आसानी से। जजमेंट में तुम हमेशा अपने आप को वीक दिखाते हो, सामने वाले को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो कि यार सामने वाला तो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा लाइफ में कर रहा है, मेरे पास तो कुछ टैलेंट ही नहीं है। सही रहते हैं मेरे पेरेंट्स कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Every child has a unique power. Every child has a unique talent. This is the mindset that you have to fix in your mind. Okay. Victim mindset में रहने वाले लोगों पे तुम एक और पैटर्न नोटिस कर सकते हो, वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जल्दी अगर वो सही भी हो तो भी अपना क्या बोलते हैं पक्ष साइड नहीं रख पाते, अपना ओपिनियन नहीं दे पाते। क्लास में अगर किसी को वो आंसर ना आता हो और उन्हें आता भी हो तो भी वो कभी जवाब नहीं देंगे, बिकॉज उन्हें लगता है, उन्हें अपने आप पर डाउट होता है
एंड उन्हें लगता है वो हमेशा गलत है। दिस इज द वीक माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट। कभी भी ये लोग किसी गलत जगह पे शायद का खुद उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो वो कभी भी कॉल आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्हें उस टाइप का पेरेंटिंग नहीं मिला है, उस टाइप का लव नहीं मिला है जो वो डिज़र्व करते थे, जो उन्हें चाहिए था। एज अ ग्रोइंग चाइल्ड उन्हें जो चाहिए था वो लव, वो अंडरस्टैंडिंग उन्हें बचपन में नहीं मिली। एंड दैट्स वाई विक्टिम माइंडसेट जो लोग होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। विक्टिम माइंडसेट से कैसे निकलना है इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसी टाइप का, बट अभी समझो नाउ व्हाट इज वाइल्ड नेचर एंड हाउ कैन यू डील विद इट। अब जो बच्चे हमेशा अग्रेसिव पेरेंट्स को फेस करते हैं, या तो वो, मैंने बताया विक्टिम माइंडसेट के बारे में एक्सप्लेन किया, अब ये वाइल्ड नेचर बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। या तो उन्हें कभी पेरेंटिंग मिली नहीं होती या तो काफ़ी गलत तरीके से पेरेंटिंग मिली होती है, जिसके कारण जो कुछ उन्हें बचपन में मिला है वो सब कुछ या तो वो अपने बच्चों को पास आउट करते हैं या तो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को पास आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें देखने को मिलेगा जितने भी लोग क्रिमिनल्स होते हैं या फिर अबाउट टू क्राइम करने वाले होते हैं, उनकी पेरेंटिंग इसी टाइप की होती है। उन्हें अच्छे से पेरेंटिंग नहीं मिली होती है, अग्रेशन से वो लोग कुछ ज़्यादा ही जूझते हैं, जिसके कारण उनका भी दिमाग जो होता है वो अग्रेसिव नेचर का हो जाता है। एंड नाउ हाउ टू डील विद इट। अब इन दोनों नेचर का इलाज बस एक ही है, लव, अंडरस्टैंडिंग। एंड ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें खुद को रीपेरेंटिंग करना सीखना होगा। अब रीपेरेंटिंग से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, जो कि गलत होता है, रॉन्ग होता है। वो रॉन्ग वे में खुद को और सफ़र कराते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जिस चीज़ के लिए नीडी हो, ये गलती मैंने भी अपने बचपन में की है, जिस चीज़ के लिए नीडी हो वो तुम्हें हमेशा कोई और ही दे सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट रॉन्ग टेक्निक टू हर्ट योरसेल्फ। अब ज़्यादातर बच्चे तुम आजकल के टाइम में देखोगे रिलेशनशिप में चले जाते हैं विदाउट ये समझे कि रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है। हार्मोनल ग्रोथ तो उनमें बाद में आता है, बट जो चीज़ वो सबसे पहले फेस करते हैं वो है इनर पीस, इनर लव एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग, कि उन्हें कोई समझ क्यों नहीं पा रहा। वो ये सोचते हैं कि उन्हीं की तरह कोई उनकी जैसा मिल जाए तो वो भी उन्हें समझ लेगा और वो खुद भी सामने वाले को समझ लेंगे। बट यहाँ पर ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज तुम अगर खुद को नहीं समझ पा रहे हो, तुम अगर खुद को प्यार नहीं दे पा रहे हो, तुम कैसे समझ सकते हो कि सामने वाला तुम्हें वो प्यार दे सकता है। मैंने ये अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। एंड फिर आता है वो ब्रेकअप वाला फेस, फिर से बच्चों का माइंडसेट इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप के हो जाते हैं कि अपोजिट जेंडर जितने भी हैं वो सारे एक जैसे हैं, वो सारे गलत हैं, वो सारे सरकास्टिक हैं।
और इसलिए आजकल के बच्चों में ये अग्रेसिव नेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ हाउ टू डील विद इट, इन सारे सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 15 साल के भी हो ना, जो इस वीडियो को सुन रहे हो, तो तुम इस बात को खुद से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे और अप्लाई कर पाओगे अपने लाइफ में, और तुम खुद से अपने लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को सबसे पहले रखो, चाहे वो इमोशन में हो या फीलिंग्स में हो, और चाहे वो तुम्हारे किसी भी मूड स्विंग्स में, तुम अपने आप को सबसे पहले ही रखोगे। दूसरा, तुम कभी भी दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो तुम्हारी बातें सुनेगा। तुम कभी भी सुना तो सुना, अच्छा नहीं सुना तो बहुत अच्छा, बिकॉज तुम उस वक्त खुद के लिए अवेलेबल हो, खुद को सुनने के लिए। तुम कभी भी दूसरों से एक्सपेक्ट ये नहीं करोगे कि वो तुम्हारी बातें मानेगा, कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। सॉरी टू से, बट इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले जाना है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वो एक तरह से बस हमारे सपोर्ट के लिए ही बैठे हैं, लेकिन वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाले। आई नो ये थोड़ा सा कड़वा सच है, बट यही सच है। एंड जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी लाइफ और इजी होती जाएगी और स्मूथ होती जाएगी तुम्हारी लाइफ। अगर तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हें समझे, तो तुम्हें सिर्फ बर्डन मिलेगा। अब दूसरा सबसे आसान और अच्छा वे है खुद को खुश रखने का। जब भी कुछ बुरा हो जाए खुद के साथ, तो खुद को पेरेंटिंग करना स्टार्ट करो। लाइक मान लो तुमने कोई सा एग्ज़ाम फेल कर दिया। अब मुझे पता है पेरेंट्स तुम्हें कितना भी गलत बोलें, टीचर्स तुम्हें कितना भी गलत बोलें, तुम्हें कितना भी नीचा दिखाएं, तुम खुद को समझाओगे। खुद पर वो सारी नेगेटिविटी हावी नहीं होने देना, कभी भी नहीं। खुद को समझाओगे दैट इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभार। और बस एक एग्ज़ाम फेल होने से थोड़ी ना दुनिया ख़त्म हो जाती है। कितने ही सारे लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेल किए होंगे, बट आज वो काफ़ी ऊंचे मकाम में है और काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं अपने लाइफ में, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, देन इट्स ओके। गलतियों से ही लोग सीखते हैं एक्चुअली। और वी आर द ह्यूमन बींग्स, और ऑफ कोर्स हमसे गलतियाँ होती हैं और हम गलतियों से ही सीखेंगे। मुझे एक वो पर्सन बता दो, बहुत सारे लोग यहाँ पर मे बी बिलियनर्स के बारे में बहुत देखते या सीखते होंगे, तो मुझे एक वो बिलियनर बता दो जो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुआ होगा, जो अपनी लाइफ में कभी भी टूटा नहीं होगा। बस वो अपने इमोशंस खुद पर हावी कभी नहीं होने देता। वो कभी इस माइंडसेट में नहीं चलता कि अब फेल हो गया हूँ तो सब कुछ तो चला गया। उसके लिए लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती। हर एक फेलियर उसके लिए एक नया स्टार्ट है, राइट? एंड मेरा भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही है। हर एक फेलियर तुम्हारे लिए एक नया स्टार्ट है, तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए। ओके, तो इस बात को समझना, जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम अपने आप को अपलिफ्ट करोगे और अपने आप को रीपेरेंटिंग करना स्टार्ट करोगे। ओके, खुद को कभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, कभी भी बुरा नहीं बोलना है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इंस्टेड ऑफ तुमको उसके बिल्कुल अपोजिट बोलना है दैट इट्स ओके, जो हुआ हो हुआ, अब मुझे आगे देखना है कि क्या करना है। और मैं हो सकता है इस चीज़ में इस बार फेल हुआ, हो सकता है इस चीज़ में मैं और आगे बढ़ जाऊँ कोशिश करके, या फिर
मैं दूसरी चीज़ें पकड़ूंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पकड़ूंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ जाऊँ। और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुद को दूसरों से कंपैरिजन में नहीं डालोगे, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे। मैंने कहा एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट टैलेंट, यूनिक टैलेंट। तो सामने वाले के पास जो है ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास भी वही हो। तुम्हारे पास जो है हो सकता है वो सबसे अच्छा हो और उससे कोई compete ना कर सकता हो। ठीक है, बस अपने आप को समझो, अपने आप को निहारो किसी तरह से अपने टैलेंट्स को समझो। ओके, नाउ सेकंड वे टू रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, कि बचपन में तुम्हें जितनी भी सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें करने से मना किया हो, चाहे वो झूला झूलना हो, पार्क में जाकर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करना हो, अपने दोस्तों के घर में जाके मस्ती करना हो, या फिर बाहर पे जाके मस्ती करना हो, या चॉकलेट्स खाने हो, या खिलौने हो, कुछ भी हो, कार्टून्स देखने हो, कुछ भी करना हो, जितने भी सारे ये इनोसेंट्स वे हैं जो तुम्हें अपने बचपन की दुनिया में लेके जाते हैं, जो तुम्हें खुश करते हैं, तुम उन सारे चीज़ों को पकड़ो और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट करो। पेंटिंग, म्यूज़िक, जो कुछ भी है, ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें हील करती है अंदर से। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम ये सारी चीज़ें करते करते तुम्हारी लाइफ कब चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरे साथ खुद हुआ है। बचपन में जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैंने एक एक करके उसे करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑल ऑफ दीज प्रेशर्स इन माई लाइफ। सो अब मुझे जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जिन चीज़ों को करना छोड़ा था, उसके बाद से मेरी लाइफ में टेंशन्स और ज़्यादा आ गए हैं, मस्ती एकदम कम हो गई है। और मस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ भी करो, कुछ भी खुरापात करो, ठीक है। मस्ती करना तुम अकेले भी सीख सकते हो। तो जो कुछ भी तुम्हें करना अच्छा लगता था एज ए चाइल्ड, वो तुम अभी भी कर सकते हो, एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। ओके, ये तुम्हें बहुत अच्छा रियलाइजेशन दे सकता है खुद के लिए। एंड द अनदर थिंग, अपने आप को ट्रीट्स देना स्टार्ट करो। जितनी सारी चीज़ अच्छी लगती है तुम्हें खाने में, छोटी छोटी बातों पे अप्रिसिएट करो खुद को। ट्रीट से या फिर कुछ भी करके अपने लिए करना स्टार्ट करो। लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, क्योंकि और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से तुम उन लोगों की जाकर हेल्प करना, ठीक है। उन लोगों की जाकर हेल्प करना जो सच में नीडी है। जब तुम उनकी हेल्प करोगे तब तुम्हें अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी दैट यू डिड इट। तुम जब दूसरों के फेस पर तुम्हारी वजह से वो स्माइल देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दैट आई एम वर्डी। पता, तुम अपने आप को दो तरह से वर्डी समझ पाते हो। पहला तब जब तुम किसी सामने वाले के काम में आते हो, दूसरा तब जब कोई सामने वाला तुम्हारी हेल्प करता है। जब तुम्हें ये रियलाइज़ कराता है, ये रियलाइजेशन देता है दैट यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, चाहे वो एक रैंडम पीपल ही क्यों ना तुम्हारी लाइफ में। अब रैंडम से रेगुलर हो जाए तो वो अलग बात है, बट शुरू में तो रैंडम थे ना। सो लोगों की हेल्प करो, ट्रीट्स दो, खुद को रीपेरेंटिंग करो, अप्रिसिएट करो छोटी सी चीज़ों में भी, चाहे वो छोटी सी ही
विनिंग क्यों ना हो तुम्हारे लिए, अप्रिसिएट करो। वो वर्डी है, देन यू आर ऑल्सो वर्डी, योर एफर्ट्स आर वर्डी। एंड अनदर थिंग कि अपने लिए चीज़ें करना सीखो एंड नो बोलना सीखो। दैट्स इट एंड शेयर। तो मैं बस यही बताना चाहती थी एंड लव यू ऑल, बाय बाय।